हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का साइंस का चैप्टर है टिश्यूज़ और उसे स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू। तो हमने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू हैं वो एक्चुअल में दो प्रकार के हैं। तो एक को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग आज सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टडी करते हैं व्हाट आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, वो कौन कौन से टाइप के हैं। तो देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू है दो प्रकार के हैं, सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। आई मीन दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे, जो भी सेल्स होंगी वो केवल एक ही प्रकार की होंगी। वो राउंड है या स्फेरिकल है, ओवल है, ओब्लेट है, जो भी शेप होगी वो एक ही प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनके अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, डिफरेंट शेप्स की है। वो जो एक ही कंपोनेंट थे, जैसे फ्लोएम और जाइलम में पढ़ेंगे तो फ्लोएम में आप देखो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन वो कंपोनेंट एक ही है, फ्लोएम वो टिश्यू है, बट उसमें सेल्स जो हैं वो सारी अलग अलग हैं। तो वो है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और हम जो आज पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो एक ही प्रकार की होंगी। तो आइए स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। दे ओनली इंक्लूड वन काइंड ऑफ सेल टाइप। All the cells in the tissue are comparable, share the same structure and contain the same kind of elements। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल्स हैं परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू की वो एक ही प्रकार की हैं। जितनी भी सेल्स हैं टिश्यूज़ के अंदर वो सारी कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल मतलब वो सारी की सारी लगभग एक समान हैं और सेम स्ट्रक्चर उनका होता है और उनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब जिसमें एक ही प्रकार की सेल हों। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हम जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसमें एक ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ये हम इनको 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन कौन से हैं ये? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो 3 प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो डायग्राम आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, जो मैंने हाईलाइट किया है डायग्राम है। इसे आप देखिए, ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, कोलेनकाइमा टिश्यू है और ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। तो चलिए स्टडी करते हैं वन बाय वन के बारे में। लेट अस बिगिन विद पैरेन्काइमा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे येलो पार्ट है जो हाईलाइट किया हुआ है, ये पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा में क्या है? थिन वॉल्ड, ओवॉइड और स्फेरिकल शेल सेल्स विद स्पेस बिटवीन दैम मेक अप पैरेन्काइमा। तो ये थिन वॉल्ड हैं, इनकी दीवारें बहुत ही पतली होती हैं, ओवॉइड हैं या स्फेरिकल गोलार्ध के रूप में, गोले के रूप में होते हैं, विद स्पेसेस बिटवीन देम मेकअप पैरेन्काइमा। और उनके इन सेल्स के बीच में जो खाली स्थान भी मिलता है। स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑल कंटेन देम। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? पैरेन्काइमा कहाँ मिलेगा? स्टेम्स में मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में पैरेन्काइमा जो है वो बहुतायत में मिलता है, एक्सेस में मिलता है। द मेजॉरिटी ऑफ दम हैव फूड स्टोरेज एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो अधिकतर जो यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं उनका मेन काम होता है स्टोरेज का, यानी कि वो स्टोरेज जो भंडारण का काम करते हैं। सेल्स के अंदर कुछ चीज़ें अगर स्टोर करनी है तो पैरेन्काइमा उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरेन्काइमा इज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट डील्स विद फोटोसिंथेसिस। तो पैरेन्काइमा का ही एक प्रकार है क्लोरेन्काइमा। आपको तो क्लोरोफिल शब्द आपने सुना होगा, उसी से वर्ड देखिए मिलता जुलता है, क्लोरेन्काइमा। तो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट का एक भाग है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प भी करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा देखिए क्या है हमारे पास, दीज आर सेल्स हैव एक्सटेंडेड फॉर्म एंड लाइव सेल्स। दीज सेल्स हैव एक्सटेंडेड। तो ये जो सेल्स हैं इसके अंदर वो पहले वाले से एक्सटेंडेड हैं, उससे ज़्यादा बेहतर हैं, उससे ज़्यादा विकसित हैं, एंड आर लाइव सेल्स, ये जीवित हैं। द सेल वॉल हैज़ थिकर कॉर्नर्स। इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो उनके कॉर्नर जो है वो थिक होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे अगर आप इस कर्सर को मूव करते हुए देख पा रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये दिस इज कोलेनकाइमेटस टिश्यू। तो यहाँ पे आप देखिए ये इनकी सेल वॉल जो है थिक है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए, द सेल वॉल हैज थिकर कॉर्नर्स, ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर गैप इज प्रेजेंट। अब चूंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके सेल्स के अंदर जो है थिक वॉल्ड है, तो ये इनके अंदर इंटरसेल्यूलर गैप भी नहीं है, जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम या ना के बराबर है, ठीक है ना। द टिश्यू ऑफ द कोलेनकाइमा कैन बी फाउंड नियर द लीव स्टॉक, बिहाइंड द एपिडर्मिस एक्सेट्रा। अब ये कोलेनकाइमा मिलेगा कहाँ पे? ये आपको मिलेगा आमतौर पर लीव स्टॉक्स, जो पत्ता और जो मेन टहनी होती है उसके बीच में जो छोटी डंडी लगी होती है पत्ते के साथ, उसको हम लीव स्टॉक कहते हैं। तो वहाँ पे ये मिलता है, बिहाइंड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं जो बाहर वाली परत होती है, उसके ठीक नीचे भी आपको देखने को मिलेगा कोलेनकाइमा। इट्स प्राइमरी रोल इज टू गिव
प्लांट्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और कॉलनकाइमा का जो मुख्य काम होता है किसी भी पौधे के अंदर वो होता है उसको मैकेनिकल, प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट, एक जो है सहायता प्रदान करना, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन भी प्रदान करना। तीसरा जो टिश्यू है हम जो पढ़ेंगे वो है स्क्लेरेन्काइमा। स्टूडेंट्स, स्क्लेरेन्काइमा देखिए क्या है, द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू सेल हैव डाइड। तो इनके जो स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं इसके सेल्स डेड होते हैं, यानी मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ड्यू टू लिग्निन्स एक्यूमुलेटिव डिपोजिशन द सेल वॉल इज एक्ससीडिंगली थिक। अब इसमें जो लिग्निन नाम का एक पदार्थ होता है जो उनकी सेल वॉल में पाया जाता है। देखिए नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि सेल्यूलोज मिलता है सेल वॉल के अंदर, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं उसमें लिग्निन नाम का एक कंपोनेंट मिलता है जो कि इसकी सेल वॉल को बहुत ही थिक या फिर मोटा बना देता है। दिस टिश्यू सेल कैन कम इन वैरायटी ऑफ साइज एंड फॉर्म्स। ये जो टिश्यूज़ के सेल होते हैं, यानी स्क्लेरेन्काइमा के जो कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत ही अनेक प्रकार के साइज और फॉर्म्स में आती हैं। दे आर टिपिकल फाउंड अराउंड द वैस्कुलर बंडल इन हार्ड सीड कोटिंग्स एंड लीफ वेन्स। तो मुख्य तौर पर स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, ये मिलता है आपको वैस्कुलर बंडल यानी फ्लोएम और जाइलम में, जो कि पानी और भोजन को परिवहन करते हैं। हार्ड सीड कोटिंग, जो बीज बहुत सख्त होते हैं उनकी कोटिंग में, और लीफ की जो वेन्स हैं, जो वहिकाएँ होती हैं, आपने पत्तों में देखी होगी, इस प्रकार से शाखाएं से बनी होती हैं जो पानी को ले जाने या गैस के आदान प्रदान में सहायता करती हैं, उनको लीफ वेन्स कहा जाता है। तो वहाँ भी स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। हमने आज पढ़ा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।